प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक व्यक्ति था जिसका नाम जिम था और जिम और उसका परिवार परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ रहा था। जिम के 5 बच्चे थे, टीनेज बच्चे थे, यानी 13 से 19 साल के बीच उसके 5 बच्चे थे। और जिम चाहता था कि उसके बच्चे परमेश्वर के भय में अपना जीवन बिताए। और जिम को बड़ी रुचि रहती थी आत्मिक बातों में, और एक अगवा सा भी बन गया। वो जवानों को परमेश्वर की बातें सिखाने लगा। लेकिन कुछ समय बाद जिम इन बातों से हटने लगा, पीछे हटने लगा। और बहुत जल्दी ये बात पता चली कि जिम का संबंध अब किसी पराई स्त्री से हो चुका है। तो इसलिए अपने परिवार से दूर रहता था और उस स्त्री के साथ वो बसने लगा। और जिस भाई ने ये लेख लिखा है वो कहता है, मैं उसको मिलने गया तब वो अस्पताल में था, क्योंकि वो डायबिटिक था और क्योंकि उसकी शुगर लेवल बहुत हाई रहती थी। पहले तो उसका एक पैर काटना पड़ा क्योंकि घाव ठीक नहीं हुआ, और फिर उसका दूसरा पैर भी काटना पड़ा। तो भाई कहता, जब मैं उसको मिलने गया मैंने उसे कहा कि देख, तेरे जीवन में ये पाप था, तेरा परिवार था, तेरी पत्नी थी, बच्चे थे, और फिर भी तूने ये व्यभिचार का पाप किया। अपनी अच्छे परिवार को छोड़कर एक स्त्री के पीछे तू चला गया, और परमेश्वर को जानते हुए। तो वो भाई कहता है, मैंने उसको काफी आग्रह किया कि इस पाप से पश्चाताप कर, ऐसे पाप को अपने जीवन से निकाल दे। लेकिन जब वो अस्पताल से छूटा तो फिर उसी स्त्री के पास वो रहने लगा। और ऐसी स्थिति में जब एक व्यक्ति आ जाता है तो बहुत खतरनाक स्थिति होती है। कुछ ही दिन में वो भाई बताता है, मैंने लोकल अखबार में पढ़ा जहाँ पे मृतकों जो मर जाते हैं उनके एडवर्टाइजमेंट, जिसको ऑबिचुरी कहते हैं, जिम का नाम वहाँ पर लिखा था। मर गया वो। बाइबल एक वचन बताती है, नीति वचन में, कि जो बार बार समझाने पर भी अपनी गर्दन कड़ी कर देता है वो बिना इलाज के नाश होगा। जो बार बार समझाने पे, उल्हाना देने पर भी अपनी गर्दन कड़ी कर देता है वो बिना इलाज के एकदम सडनली नाश होगा। और इस पाप के बारे में बाइबल खुलकर और बहुत सीधे बात करती है। चिकनी चुपड़ी बातें परमेश्वर का वचन नहीं करता। नीति वचन 6 अध्याय में लिखा है, आज्ञा तो दीपक और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने ना पाए, क्योंकि वैश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का आहेर कर लेती है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रखे और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारों पर चले और उसके पांव ना झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी ही है, वरन जो कोई उसको छुएगा वो दंड से ना बचेगा। जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे
उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते, तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। परंतु जो परस्त्री गमन करता है वह निर्बुद्धि है, मूर्ख है, निर्बुद्ध है, मूर्ख है। जो अपने प्राणों को नाश करना चाहता है वो ऐसा करता है। एक व्यक्ति जो व्यभिचार के पाप से खेलता है वो अपने प्राण को नाश करता है। उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नामधराई कभी ना मिटेगी। प्रभु यीशु मसीह के सामने धर्मगुरु एक ऐसी स्त्री को पकड़ के लाए कि हे गुरु, ये स्त्री तो पापिन स्त्री है, हमने इसको व्यभिचार के पाप में पकड़ा है। व्यवस्था कहती है, कानून कहता है उस समय उस देश में कि ऐसी स्त्री को पथरवा करके मृत्यु दंड दिया जाए। पर तू क्या कहता है? तो प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला। वो जमीन पर, भूमि पर कुछ अपनी उंगली से लिखने लगा। वो प्रभु पे दबाव डालते रहे, प्रभु बोल, गुरु बोल। वो शायद प्रभु को ही प्रभु की बात में फंसाना चाहते थे, निश्चित रूप से यही करना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने बहुत आग्रह किया तो प्रभु ने कहा, जिसका कोई पाप न हो, जिसने कोई पाप किया न हो, वो पहला पत्थर इस स्त्री को मारे। और छोटे से लेके बड़ा सब वहां से निकल गए। और तब प्रभु यीशु ने उस स्त्री से पूछा, हे नारी, क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा ना दी? और वो कहती है, नहीं प्रभु। है ना, वो वहां पर अपनी कोई सफाई नहीं देती। वो दोषी वहां पर खड़ी थी। अगर कोई उसको पत्थर मार सकता था तो केवल प्रभु यीशु ही मार सकता था, क्योंकि वही है जो पाप रहित है। कुमारी के जरिए उसने जन्म लिया इस धरती पर, और इसलिए उसके स्वभाव में, उसके खून में कोई पाप या पाप का स्वभाव नहीं था। तो वही योग्य था या अधिकारी था कि उस पर पत्थर मार सके, क्योंकि प्रभु ने कहा, जो बिना पाप का हो वो पहला पत्थर उसे मारे। जब प्रभु ने पूछा, क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा ना दी? स्त्री ने कहा, नहीं प्रभु। और तब प्रभु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और आगे को पाप ना करना। मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और आगे को पाप ना करना। प्रभु उसको मौका देता है कि नारी, बच्ची, है ना, एक अनुवाद में लिखा है, अम्मा अपने मार्गों को सुधार ले, मन फिरा ले, पश्चाताप कर ले। मैं तुझे और एक मौका देता हूं, दंड की आज्ञा नहीं देता। हमें भी प्रभु दंड की आज्ञा नहीं देता अगर हम सच्चे दिल से उसके पास पश्चाताप के साथ आते हैं। प्रभु ने तो कह दिया, मैं तुझे दंड की आज्ञा ना देता, नहीं देता। लेकिन प्रभु के लिए आसान नहीं था। वो हमारे खातिर खुद क्रूस पर दंडित हो गया। वो दोषियों में, अपराधियों में उसकी गिनती की गई। क्रूस की मृत्यु सिर्फ दुष्ट, एकदम कठोर गुनहगारों को देते थे, क्रिमिनल्स को देते थे। लेकिन प्रभु यीशु की गिनती उन्हीं के साथ की गई। हमारे पापों को उठाए हुए अपने शरीर में प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया। हमारी सजा और दंड को उसने सह लिया। परमेश्वर का मेमना हमारे लिए वध हो गया। उसका लहू हमारे पापों की शुद्धि के लिए, हमारे प्रायश्चित के लिए क्रूस पर बहाया गया। वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आज जीवित है,
युगान युग जीवित है। और इसलिए जो कोई उसके पास विश्वास से पश्चाताप के साथ आता है, प्रभु यीशु उसको क्षमा करता है। जब मैं अपने इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में था, एक मेरा क्लासमेट था जिसको प्रभु के बारे में थोड़ी रुचि थी। मेरे कमरे में था और नीति वचन 6 अध्याय, शायद 5 अध्याय, इन्हीं बातों को हम पढ़ रहे थे। पवित्रता के बारे में, व्यभिचार के पाप के बारे में, उसके पश्चाताप के बारे में। और जैसे मैं पढ़ रहा था तो एकदम उसकी आंखें ऊपर चढ़ गई और उसका सिर थोड़ा इधर उधर हुआ और वो बेहोश हो गया। और पहले तो मैं घबरा गया, फिर जब वो उठा मुझे पता चला, मुझे एहसास हुआ कि इसके अंदर कोई व्यभिचार का पाप या दुष्ट आत्मा थी, इसलिए ये इतना घबरा गया, बेहोश हो गया। मैंने उसको बताया कि जा इस बात को ठीक करा। कानपुर गया लेकिन फिर वापस वैसे ही आ गया। आज पता नहीं वो कहाँ पर है ना? तो पाप केवल जानना नहीं, पाप मानना है, पाप से पश्चाताप करना है, उस पाप को छोड़ना है। जो अपने पाप को मानता है और छोड़ता है वो दया पाएगा। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।